तो गाइस इंग्लिश सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो आइए हम इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान से सुनिए कि कैसे इंग्लिश को पढ़ते हैं, कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं सॉफ्टली तरीके से, ठीक है, और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो वन बाय वन, ठीक है, मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको बताता जाऊंगा और आप ध्यान से सुनकर, बल्कि हो सके तो आप नोट भी करते जाइए कि जैसे कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है, उनको याद रखना मुश्किल होता है, तो उनको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम स्टोरी के टाइटल को समझ लेते हैं ताकि हमें बेसिक आइडिया लग जाए कि इस स्टोरी में क्या होने वाला है, राइट। तो देखिए, स्टोरी का टाइटल है चेंज योरसेल्फ एंड नॉट द वर्ल्ड। इसे क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड, ठीक है, खुद को बदलो दुनिया को नहीं। तो चेंज यानी बदलना, योरसेल्फ यानी खुद को, ओके, वर्ल्ड यानी दुनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग एगो मीन्स लंबे समय पहले या कुछ समय पहले, ठीक है। पीपल लिव्ड लोग रहते थे, हैप्पीली खुशी खुशी, अंडर द रूल ऑफ अ किंग, अंडर द रूल ऑफ अ किंग यानी एक राजा के शासन के अंडर में, यानी उसके शासन के अंतर्गत, ठीक है, रूल यानी शासन। द पीपल ऑफ द किंगडम, किंगडम यानी साम्राज्य, तो साम्राज्य, और ऑफ यानी के, तो साम्राज्य के लोग, वो वर वेरी हैप्पी, वर वेरी हैप्पी बहुत खुश थे, वर यानी थे, ओके, एज दे लेड अ वेरी प्रॉस्पेरस लाइफ, प्रॉस्पेरस लाइफ विथ एन वेल्थ एंड नो मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून्स, ठीक है। देखिए, एज यानी होता है जैसे कि या क्योंकि, क्योंकि दे लेड वे लीड करते थे, यानी वे एक प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध, समृद्ध जीवन का नेतृत्व करते थे। तो लेड क्या है? लीड का सेकंड फॉर्म है, ओके। एक वर्ड होता है लीड, ओके, लीड यानी होता है नेतृत्व करना। तो एक समृद्ध, प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध जीवन का नेतृत्व करते थे, विथ एन ऑफ वेल्थ। यहाँ पर कुछ राइटिंग में मिस्टेक है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बात यह है कि वेल्थ यानी संपत्ति, तो वो धन संपत्ति के साथ एक प्रॉस्पेरस लाइफ जी रहे थे और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी मिसफॉर्चून यानी होता है दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून यानी किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य उनके साथ नहीं था, ओके, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, राइट। चलिए, वंस यानी एक बार, द किंग डिसाइडेड, किंग ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू गो जाने का, विजिटिंग प्लेसेस, विजिटिंग यानी होता है भ्रमण करना, प्लेसेस यानी जगहों, तो जगहों को भ्रमण करने के लिए उसने डिसाइड किया। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एंड पिलग्रिम सेंटर्स, वो जगह कौन कौन सी थी? हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस यानी ऐसी जगह जो ऐतिहासिक महत्व रखती हैं, और पिलग्रिम यानी होता है तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्री वाली जो जगह होती हैं उनको हम पिलग्रिम्स कहते हैं, ठीक है, तीर्थ जगह। और ऐसे सेंटर्स जहाँ पर लोग आते थे, दूर दूर के लोग आते थे, एट डिस्टेंस प्लेसेस, एट डिस्टेंट, डिस्टेंट यानी दूर, राइट, डिस्टेंस यानी दूर, तो दूर की जगहों से जो लोग आते थे, ठीक है, वहाँ उन पिलग्रिम और हिस्टोरिकल जगहों पर वो भ्रमण करने का निर्णय किए। ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू ट्रेवल यात्रा करने का, बाय फुट टू इंटरैक्ट विथ, बाय फुट यानी पैदल, टू इंटरैक्ट मीन्स होता है किसी का सामना करना या किसी से मिलना जुलना, हिज पीपल, ठीक है, अपने लोगों से। पीपल ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस, देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंट फिर आ गया, डिस्टेंट यानी मैंने आपको बताया था दूर, तो दूर के जो लोग थे, दूर दूर के जगहों से जो लोग आते थे,
वर वेरी हैप्पी, वर यानी थे, बहुत खुश थे। टू हैव अ कन्वर्सेशन, टू हैव अ कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशन यानी बातचीत। तो ये जो बातचीत होती थी उनके साथ, ठीक है, उनके लोगों के साथ, तो वो बहुत बहुत खुश थे। दे यानी वे, वर प्राउड, वे क्या थे, उन्हें गर्व था, ठीक है, वो गर्वान्वित थे। दैट कि देयर किंग, उनका राजा, हैड अ काइंड हार्ट, हैड मानी था, ठीक है, उसके पास था, क्या था, एक काइंड हार्ट यानी एक दयालु दिल था उसके पास, ठीक है। चलिए राइट, आगे बढ़ते हैं फटाफट। आफ्टर सेवरल वीक्स यानी कई सप्ताह बाद, ऑफ ट्रेवल यात्रा के कई सप्ताह बाद, द किंग रिटर्न्ड, किंग वापस हुआ, रिटर्न हुआ, ओके, रिटर्न हुआ। ये रिटर्न क्या है, रिटर्न का सेकंड फॉर्म है पास्ट में। टू द पैलेस, पैलेस मीन्स महल। देखिए एक प्लेस होता है, एक पैलेस होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, थोड़ा ही अंतर है। प्लेस यानी कोई जगह है और पैलेस यानी महल। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, क्वाइट यानी बिल्कुल, वो बिल्कुल खुश था, बहुत खुश था। दैट कि ही हैड विजिटेड, ही हैड विजिटेड यानी भ्रमण किया था, ठीक है, हैड लग गया ना उसके साथ, तो पास्ट में हो गया कि उसने कर लिया था। हैड विजिटेड मैनी पिलग्रिम्स सेंटर्स, तो यहाँ भी मिस्टेक है राइटिंग में, ओके, यहाँ सेंटर होगा। उसने कई तीर्थ यात्री वाली जगहों को भ्रमण किया। ही हैड इनटॉलरेबल पेन इन हिज फीट, यानी उसके पैर में इनटॉलरेबल पेन था। इनटॉलरेबल मीन्स असहनीय दर्द था, ठीक है। एज यानी क्योंकि। इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप, क्योंकि यह उसकी पहली यात्रा थी, पहला ट्रिप था। बाय फुट कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, बाय फुट यानी पैदल, कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस एक लंबी दूरी तय, कवर यानी कि उसको चलना, ठीक है, पूरा करना, तो इसलिए उसके पैर में एक असहनीय दर्द था, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ही कंप्लेंड, नाउ ही कंप्लेंड टू हिज मिनिस्टर्स, तो वो अपने मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों से कंप्लेन किया, कंप्लेंड यानी शिकायत किया। दैट कि द रोड्स वर नॉट कंफर्टेबल, रोड जो सड़कें थीं वो आरामदायक नहीं थी। एंड दैट दे वर वेरी स्टोनी, दे यानी वे जो रोड थी, वर यानी थे या थी, वेरी स्टोनी, स्टोनी यानी होता है पथरीली, वो रास्ते जो थे बहुत पथरीले थे, स्टोनी थे। नेक्स्ट, ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन, कुड यानी सका या पाया, यानी वो दर्द को सहन नहीं कर पाया। ही कुड नॉट टॉलरेट, टॉलरेट मीन्स सहन करना, पेन यानी दर्द। ही सैड, उसने कहा, दैट यानी कि, ही वॉज वेरी मच वरीड, वरीड यानी चिंतित, वह बहुत चिंतित था, ओके, वेरी मच यानी बहुत, वॉज यानी था। अबाउट द पीपल, अबाउट मीन्स के बारे में, जो लोग थे, पीपल थे उनके बारे में। हु हैड टू वॉक, जिन्हें चलना पड़ता था, देखिए हैड टू वॉक यानी चलना पड़ता था, ठीक है। हु यानी जो, यानी जिन्हें, उन लोगों को, ठीक है। हु यानी यहाँ पर होगा जिन्हें, यानी जो लोगों को चलना पड़ता था। अलोंग दोज रोड्स, अलोंग यानी से होकर, उन रास्तों से, उन रोड से होकर जो लोगों को चलना पड़ता था, उन्हें कितनी मुश्किल होती होगी, तो उसी के बारे में राजा को चिंता होती है। पेनफुल फॉर देम टू यानी उन्हें भी, देम यानी उन्हें, टू यानी भी, तो उन्हें भी पेनफुल होता होगा, ठीक है, दर्द भरा होता होगा, ऐसा विचार राजा के मन में आता है, ठीक है। आप जानते हैं कि जब दर्द खुद को होता है, जब दर्द अपने को होता है, तब रियलिटी महसूस होती है, ओके। तो एक राजा को अब लोगों के दर्द का एहसास हो रहा है, राइट। कंसीडरिंग ऑल दिस, कंसीडरिंग मीन्स
समझते हुए, इन बातों को दिमाग में, ठीक है, विचार विमर्श करते हुए, ही ऑर्डर्ड, उसने आज्ञा दिया, हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, टू कवर द रोड्स, रस्तों को यानी सड़कों को, कवर यानी ढकने के लिए, इन द होल कंट्री, पूरे देश में, विथ लेदर, लेदर के साथ। ओके, लेदर आप जानते होंगे बहुत सॉफ्ट और चिकना होता है। सो दैट यानी ताकि, द पीपल ऑफ हिज किंगडम, किंगडम यानी साम्राज्य, ठीक है, उसके साम्राज्य के लोग, हिज यानी उसके, यानी जो राजा था उसके साम्राज्य के लोग, कैन वॉक, वो चल सकते हैं, कंफर्टेबली, आरामदायक, राइट। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। यदि कोई भी दिक्कत होती है आपको तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सर थोड़ा सा और आराम से पढ़ाइए, या किस वर्ड की मीनिंग में या उसके प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। इस तरह की बात आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका मैं ज़रूर अगली वीडियो में पूरा ध्यान रखूँगा, ठीक है। देखिए मेरा प्रयास ही है कि आप बेहतर से बेहतर सीख पाएँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द किंग्स मिनिस्टर्स वर स्ट्यून्ड टू हियर हिज ऑर्डर। मतलब किंग्स यानी राजा के, ओके, किंग्स राजा के, मिनिस्टर्स मंत्रियों क्या थे, स्ट्यून्ड थे। स्ट्यून्ड यानी होता है सरप्राइज्ड, यानी आश्चर्यचकित थे, वर यानी थे, टू हियर सुनकर, टू हियर सुनकर, हिज ऑर्डर उसकी आज्ञा, एज एज यानी क्योंकि। देखिए एज जब किसी दो सेंटेंस के बीच में आता है तब उसका मतलब क्योंकि होता है। वैसे इसके 3-4 मतलब होते हैं, ओके। जैसे एज यानी जैसे, एज यानी की तरह, के रूप में, और एक एज यानी क्योंकि। इट वुड मीन इसका मतलब होता है कि, दैट यानी कि, थाउजेंड्स ऑफ काउज वुड हैव टू बी स्लॉटर्ड। थाउजेंड्स ऑफ काउज यानी हजारों गायों को क्या करना होगा, वुड हैव टू बी करना होगा, स्लॉटर्ड, स्लॉटर मीन्स होता है मतलब कि जान से मारना, कत्ल करना, ठीक है, किसी को जान से मारना या बलि देना। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली क्या है, जान से मारने की बात है, ठीक है, मौत के घाट उतारना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, ठीक है। देखिए बहुत ही स्पेसिफिक है, हम कई बार के लिए फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़े होंगे फॉर यानी के लिए, ठीक है। तो हम एक फॉर्मल वे में इसका भी यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर टू यानी के लिए। तो क्या करने के लिए, टू गेट सफिशियंट, टू गेट यानी प्राप्त करना, सफिशियंट यानी उचित मात्रा में, उचित क्वांटिटी में, ठीक है। यानी जो लेदर है, क्वांटिटी ऑफ लेदर, तो उतना लेदर की मात्रा को में बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हजारों गायों को स्लॉटर करना पड़ेगा, उन्हें मौत के घाट उतारना पड़ेगा। एंड और इट वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आल्सो। इट वुड कॉस्ट यानी लगेगा, यानी इसकी कीमत होगी, अ ह्यूज अमाउंट, ह्यूज यानी बड़ा, एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है पैसे का खर्च होगा। फाइनली यानी अंततः, अ वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति, फ्रॉम द मिनिस्ट्री, उस उनके मंत्रालय से, फ्रॉम यानी से, उनके मंत्रालय से, केम आया, टू द किंग यानी राजा के पास आया, ठीक है। एंड और कहा, सैड दैट ही हैड अनोदर आइडिया, उसने कहा कि ही हैड यानी, देखिए हैड यानी था, उसके पास था, ऐसा सेंस आता है जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं। तो वह यानी वो जो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा कि उसके पास क्या था, अनोदर आइडिया, अनोदर मीन्स अन्य या दूसरी एक आइडिया थी, विचार था, राइट। देखिए नेक्स्ट, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, आस्क्ड यानी पूछा, व्हाट द अल्टरनेटिव यानी क्या विकल्प है, अल्टरनेटिव यानी विकल्प, क्या विकल्प है,
one of two or more things that you can choose between, यानी कि उनमें से दो या ज़्यादा चीज़ें तुम कर सकते हो, उनके बीच तुम चुनाव करो। ठीक है, क्या करो? चुनाव करो। मिनिस्टर ने कहा, उस मंत्री ने कहा, इंस्टेड ऑफ कवरिंग द रोड्स विथ लेदर, यानी कि जो रोड्स थी, सड़कें थी, उनको इंस्टेड ऑफ यानी के बदले में, इंस्टेड ऑफ यानी के स्थान पर या के बदले में, यानी रोड को कवर करने के बदले में, ठीक है, लेदर से उसको ढकने के बदले में, वाई डोंट यू, आप क्यों नहीं, वाई यानी क्यों, डोंट यू आप क्यों नहीं, जस्ट हैव अ पीस ऑफ लेदर, जस्ट हैव अ पीस ऑफ लेदर मानी पीस का यानी सॉरी लेदर का एक ही पीस आप लो और कट इन अप्रोप्रिएट शेप, उसको एक उचित अप्रोप्रिएट यानी उचित शेप यानी आकृति में उसको काट कर, टू कवर योर फीट, आप अपने पैरों को कवर कर लो। ठीक है, जब आप चलोगे तो आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा। ठीक है, आपको कंफर्टेबल महसूस होगा, उसका मतलब ये था। राइट, चलिए नेक्स्ट। द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, जो राजा था बहुत ज़्यादा आश्चर्य था, सरप्राइज्ड था, आश्चर्य था, बाय यानी से, हिज सजेशन, ओके, यहाँ पर एक ही वर्ड है हिज सजेशन यानी सुझाव, उसके सजेशन से वो बहुत सरप्राइज्ड था। अपलॉडेड मतलब एक्चुअली क्या है ये सजेशन का जो है मैंने मीनिंग लिख रहा था। ठीक है, तो ये दो बार हो गया है, एक्चुअली एक ही बार होगा। राइट, देखिए अपलॉड में आइए, अपलॉड यानी होता है किसी की प्रशंसा करना, अपलॉडेड, उसने प्रशंसा किया। द विजडम ऑफ द मिनिस्टर, उस मंत्री के बुद्धिमता की, विजडम यानी बुद्धिमानी या बुद्धिमता की, उसने अपलॉड किया, प्रशंसा किया। ही ऑर्डर्ड, उसने आज्ञा दिया अ पेयर ऑफ लेदर शूज़, एक लेदर के एक जोड़े जूते के लिए उसने ऑर्डर किया। फॉर हिमसेल्फ, फॉर यानी के लिए, हिमसेल्फ यानी खुद के लिए, वह खुद के लिए, ठीक है, लेदर के एक जोड़ी जूते के लिए ऑर्डर दिया। एंड रिक्वेस्टेड यानी विनती किया, ठीक है, ऑल हिज कंट्रीमैन, अपने सभी कंट्रीमैन, जो अपने यानी कंट्रीमैन यानी कि जो देश के लोग हैं, साम्राज्य की जो जनता है, लोग हैं, ठीक है, उनके लिए उसने ये अनुग्रह किया। आल्सो टू वियर शूज़ यानी जूते पहनने के लिए, टू वियर यानी के लिए, पहनने के लिए, जूते पहनने के लिए उसने भी अपने देश के लोगों से भी आल्सो यानी भी उसने रिक्वेस्ट किया। राइट, तो आइए देखते हैं कि इस स्टोरी का मोरल क्या है। मोरल यानी शिक्षा क्या मिलती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। इंग्लिश सीखने के साथ साथ आप स्टोरी का जो सेंस है वो भी सीखें, और मोरल बहुत ज़रूरी है, इससे आपका बौद्धिक विकास भी होता है। राइट, देखिए इंस्टेड ऑफ ट्राइंग, इंस्टेड ऑफ यानी के बदले, ट्राइंग यानी प्रयास करने के बदले, क्या, टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को चेंज करने के प्रयास के बदले, वी शुड ट्राई, हमें प्रयास करना चाहिए, शुड यानी चाहिए, टू चेंज आवर सेल्फ, चेंज यानी बदलाव करना, आवर सेल्फ यानी हमें खुद, हम खुद को अपने में बदलाव करना चाहिए दुनिया को बदलने के बजाय। ठीक है, अगर ऐसा हो तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाए। तो गाइस, आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आखिरी में आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।